चैट जीपीटी के बारे में बातें और हेडलाइंस तो बहुत हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि दुनिया असल में इसका इस्तेमाल कैसे कर रही है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, वो भी एक नई और बेहद दिलचस्प डेटा ड्रिवन स्टडी के आधार पर। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 70 करोड़। जी हाँ, 2025 के मध्य तक चैट जीपीटी के हर हफ्ते के एक्टिव यूजर्स का ये अनुमानित आंकड़ा है। मतलब दुनिया की लगभग 10% वयस्क आबादी। किसी भी नई टेक्नोलॉजी का इतनी तेजी से इतने बड़े पैमाने पर फैलना सच कहूं तो पहले कभी नहीं देखा गया। और ये सारी जानकारी हमें मिल रही है अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यानी NBER के एक बहुत बड़े वर्किंग पेपर से। ये कोई राय नहीं है, ये सीधे सीधे डेटा है जो हमें दिखा रहा है कि 2025 तक चैट जीपीटी का इस्तेमाल कहाँ तक पहुँच गया है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसकी जबरदस्त ग्रोथ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसके यूजर्स कौन हैं, ये काम का टूल है या लाइफ हैक, इसके 3 सबसे बड़े यूज क्या हैं, और आखिर में AI को एक को पायलट के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से और देखते हैं कि चैट जीपीटी की रफ्तार असल में कितनी चौंकाने वाली रही है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ और कुछ ही दिनों में 10 लाख यूजर्स, एक साल के अंदर 10 करोड़ वीकली एक्टिव यूजर्स, और जुलाई 2025 तक ये नंबर पहुंच गया 70 करोड़ पर। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक तरह का डिजिटल धमाका है। तो सवाल ये है कि ये करोड़ों यूजर्स हैं कौन? क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं? चलिए देखते हैं, क्योंकि डेटा एक बहुत ही अलग और सरप्राइजिंग कहानी बता रहा है। अच्छा, जब हम एक टिपिकल चैट जीपीटी यूजर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक खास तरह की इमेज बनती है ना? लेकिन क्या वो इमेज असलियत से मेल खाती है? जरा इस बदलाव को देखिए। 2023 की शुरुआत में लगभग 80% यूजर्स पुरुष थे, लेकिन 2025 आते आते ये तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जेंडर गैप लगभग खत्म हो चुका है और पुरुष यूजर्स सिर्फ 48% रह गए हैं। और ये डाइवर्सिटी सिर्फ जेंडर तक ही नहीं है। आधे से ज्यादा वयस्क यूजर्स 26 साल से कम उम्र के हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसका इस्तेमाल निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये अब सही मायनों में एक ग्लोबल टूल बन चुका है। तो अब हम आते हैं इस एनालिसिस के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले खुलासे पर। लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल काम के लिए कर रहे हैं या अपनी पर्सनल लाइफ को आसान बनाने के लिए? आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ये एक प्रोडक्टिविटी हैक है जिसे लोग अपने प्रोफेशनल काम को बेहतर बनाने के लिए, तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर क्या डेटा भी यही कहानी कहता है? और जवाब हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है। जून 2025 तक चैट जीपीटी का 73% इस्तेमाल काम से जुड़ा हुआ था ही नहीं। जरा सोचिए, लगभग 3/4 इस्तेमाल निजी जिंदगी के कामों के लिए हो रहा था और सिर्फ 27% ऑफिस के काम के लिए। इसने तो सारी धारणाओं को ही पलट कर रख दिया है। स्टडी के लेखक भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि काम के बाहर यानी हमारी पर्सनल लाइफ में इसका असर उतना ही बड़ा है और शायद उससे भी ज्यादा। ये सिर्फ एक ऑफिस टूल नहीं है, ये एक लाइफ टूल बन गया है। तो अगर 73% लोग इसे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर वो असल में कर क्या रहे हैं? चलिए अब डेटा से ही पूछते हैं कि 3 सबसे बड़े उपयोग कौन से हैं। लगभग 80% बातचीत इन 3 कैटेगरीज में होती है। सबसे ऊपर है प्रैक्टिकल गाइडेंस, मतलब किसी चीज पर सलाह लेना। उसके बाद राइटिंग और इन्फॉर्मेशन मांगना, दोनों लगभग बराबर हैं। ये दिखाता है कि लोग इसे बहुत ही प्रैक्टिकल रोजमर्रा के कामों में यूज कर रहे हैं। और यहाँ एक और मिथक टूटता है। बहुत से लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी का मतलब है कोडिंग, लेकिन डेटा दिखाता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़े मैसेज कुल इस्तेमाल का सिर्फ और सिर्फ 4.2% है। अब जरा इस राइटिंग वाली कैटेगरी को और गहराई से समझते हैं। काम से जुड़े कामों में ये सबसे ऊपर है, ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि 2/3 मामलों में लोग इससे कुछ नया नहीं लिखवा रहे हैं, बल्कि वो पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को बेहतर बनाने, एडिट करने या ट्रांसलेट करने के लिए कह रहे हैं। मतलब चैट जीपीटी एक राइटर से ज्यादा एक पर्सनल एडिटर की तरह काम कर रहा है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर लाता है, जो AI की वैल्यू के बारे में हमारी सोच को एक नया नज़रिया देता है। स्टडी एक बहुत ही काम का फ्रेमवर्क देती है, डूइंग बनाम आस्किंग। डूइंग का मतलब है
एआई को कोई काम सौंप देना, जैसे मेरे लिए एक ईमेल लिख दो, और आस्किंग का मतलब है जानकारी या सलाह लेना ताकि एक बेहतर फैसला लिया जा सके, जैसे एक अच्छा बजट कैसे बनाऊं। तो लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, डूइंग या आस्किंग? डेटा बिल्कुल साफ है। लगभग आधा इस्तेमाल यानी 49% आस्किंग की कैटेगरी में आता है। लोग इसे एक सलाहकार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें। और ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। पूछना न केवल करने की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यूजर्स भी इस तरह के इंटरैक्शन से ज्यादा संतुष्ट हैं। वो जानकारी और सलाह की क्वालिटी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो अंत में ये डेटा हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एआई का असली मूल्य हमारे कामों को खत्म करने में नहीं, बल्कि हमारी सोच को, हमारे फैसलों को बेहतर बनाने में है? शायद ये एक ऑटो पायलट नहीं, बल्कि एक को पायलट है जो हमें सही रास्ता दिखाने में मदद कर रहा है।